नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जहां ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो अब कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। इसी के साथ ही दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही ईडी ने उनके आवास पर रेड किया था और जहां से ईडी को 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया था और उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई थी और इस रकम को लेकर के पूछताछ की गई थी कि आखिर इतनी बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, जिसका वो जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद आपको बता दें कि जहां देखा जा रहा है कि बंगाल एसएससी मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी मानी जा रही है। पहले पार्थ चैटर्जी की और दूसरी गिरफ्तारी अर्पिता मुखर्जी की। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा घोटाला मामले में ये धांधली हुई है, तो उसमें और भी बड़े नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं और माना ऐसा भी जा रहा है कि ये जो घोटाले की आंच है वो जल्द ही ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, मोनालिसा दास जो कि एक प्रोफेसर हैं और इसी के साथ ही उनकी भी चर्चा हो रही है कि जल्द ही ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी तमाम संपत्तियां हैं। वो इस वक्त 10 फ्लैट की मालकिन है और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक साधारण सी प्रोफेसर के पास इतने पॉश एरियाज में 10 फ्लैट कैसे हो गए। तो इसको लेकर भी ईडी लगातार सबूत जुटा रही है और ईडी के पास अहम सबूत हाथ लगे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, पार्थ चैटर्जी के लॉयर ने यह कहा है कि पार्थ चैटर्जी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए हमने कोर्ट से मांग की है कि उनको ईडी के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिसको कि ये मांग भी स्वीकार कर ली है कोर्ट के द्वारा और उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें कोलकाता में ईडी की हिरासत में एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहीं पार्थ चैटर्जी के वकील सोमनाथ मुखर्जी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने हार्ट अटैक की शिकायत की है। हमने मांग की है कि अगर ईडी की कस्टडी दी जाती है तो उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर पार्थ चैटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को उनके कोलकाता आवास से लगभग 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाने के एक दिन बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्पिता मुखर्जी को राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में ईडी की ओर से ये दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। आपको बता दें, कैश काउंटिंग मशीनों से लैस ईडी के अधिकारी शनिवार सुबह अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास पर पहुंचे। दोपहर में 500 और 2000 मूल्य में कैश को लेने के लिए एक ट्रक आरबीआई से बक्से के साथ पहुंचा। अर्पिता मुखर्जी के आवास से बरामद कैश का ईडी की ओर से जांच किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एसएससी घोटाले के अपराध की आय होने का संदेह जताया जा रहा है। वहीं ईडी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती घोटाले से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी की। उधर आज सुबह टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी को भी बड़ा झटका लगा। ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने करीब 26 घंटे तक पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। बाद में पार्थ चैटर्जी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष
माणिक भट्टाचार्य और कई अन्य लोगों के परिसरों में समन्वित तलाशी शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान ईडी ने पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से लगभग 21 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की और इसी के साथ ही ये गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि ये जो घोटाला है वो पुराना मामला है और इसको लेकर के लगातार ईडी जांच कर रही थी, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी से ईडी पहले भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है और इसके बाद 26 घंटे पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी की गई। तो वहीं एक नया नाम खुल करके सामने आया अर्पिता मुखर्जी के रूप में और उनके घर पर 21 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जिसके एवज में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही मोनालिसा दास का भी नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी की तारीफ करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी दिखाई दी थी। इसको लेकर के अब जो विपक्षी के नेता हैं, इसको लेकर के अब बीजेपी के जो नेता हैं वो भी ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हैं और साथ ही बार बार, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजुमदार हो या फिर दिलीप घोष हो, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो बार बार इस तरीके से ममता बनर्जी को निशाने पर लाते हुए सवाल कर रहे हैं कि जिन जांच एजेंसियों पर वो बार बार सवाल उठाया करती थी, तो अब उनके अपने ही मंत्री और अपने ही करीबी अब इस जांच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के शिकंजे पर वो लगातार नजर आ रहे हैं। तो इस पर अब ममता बनर्जी क्या कहेंगी? हालांकि ममता बनर्जी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि एक नया मामला ये भी सामने आया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी को लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि वो पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है, तो इस बात को खुद पार्थ चैटर्जी ने कबूल किया है कि अर्पिता मुखर्जी उनकी करीबी है और उनकी कानूनी सलाहकार भी हैं। आपको बता दें, अर्पिता मुखर्जी पूर्व एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और इस वक्त देखा जाता है कि वो दुर्गा पूजा कमेटी में खासा एक्टिव दिखाई देती हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के तमाम पोस्टर्स पर उनकी तस्वीरें भी रहती है, जिससे माना जा सकता है कि उनका जो जुड़ाव है वो किस कदर टीएमसी पार्टी और इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी से है। इसी के साथ ही जहां ममता बनर्जी बार बार केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही थी, तो अब जब उनके मंत्री ही इस पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एसएससी घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम सामने आ रहा है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो ममता बनर्जी खुद उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था जब पार्थ चैटर्जी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसी के साथ ही टीएमसी पार्टी का यह भी कहना रहा कि अर्पिता मुखर्जी से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि जिस तरीके से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस कदर मंच में मौजूद ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी की तारीफ करती हुई दिखाई देती हैं और वो कहती है कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं और इसको आगे करते जाइए। तो ये सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेता इस वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से ईडी के शिकंजे पर उनके मंत्री निशाने पर आए हैं और उनके करीबी के घर से 21 करोड़ की नगद कैश मिला है, उस पर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही ईडी का कहना है, जिस तरीके से जांच में ये बातें सामने आ रही है कि एसएससी घोटाले से जुड़ा ये पैसा हो सकता है जिसको कि इस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के घर पर रखा गया था। आपको बता दें, लगातार जहां ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ममता बनर्जी हमेशा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई देती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को कोसते हुए दिखाई देती है और खुद की पार्टी यानी कि टीएमसी को सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी बताती हुई नजर आती है। तो ईमानदार पार्टी कहने वाले खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले लोगों का हाल इस देश की जनता बाकायदा देख रही है। अगर बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल भी यही कहते हुए नजर आती है कि उनकी भी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार की सरकार है और यही बात ममता बनर्जी भी बोलते हुए नजर आती है कि इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है तो वो है टीएमसी। लेकिन इन दोनों ही पार्टी में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों ही पार्टी के खुद जो मंत्री हैं वो ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं और तमाम तरीके के घोटालों में लिप्त है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।